फ़ील्ड ही इतनी बुरी थी तो इस तरह के ना काम कभी किया नहीं था। तो पैसे तो कमाना चाह रहे थे लेकिन इस तरह के गलत कामों में पड़ के पैसे कमाने का कोई शौक़ नहीं था। तो घरवालों को पहले किसी ने इन सारी बातों के बारे में बता दिया था, तो उन्होंने भी मुझे नहीं रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह हम तुम्हें रखेंगे, किसी और को पता चलेगा, ज़्यादा बदनामी होगा। कोई नेक इंसान मिल जाए जो मुझे अपनाए तो क्यों नहीं करूँगी। वहाँ से तो वापस आ गई हूँ, अभी कोई जॉब भी नहीं है मेरे पास। पैसे कमाने के लालच में सारा कुछ गया हाथ से। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सादिया मौजूद है जिसको दुबई जाने का शौक़ होता है। अब स्टोरी क्या है कि किस तरह से ये घर के ज़ेवरात और कुछ पैसे चुरा कर दुबई रवाना होती है कि मैं वहाँ पर अमीर तरीन लड़की बनूँगी, मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा। यही सोच लेकर ये लाहौर पाकिस्तान से दुबई रवाना होती है। कैसे आगे होता है, किस तरह के लोग मिलते हैं, किस तरह के वहाँ की फील्ड मिलती है, किस तरह के लोगों में उठती बैठती हैं, डांसिंग क्लब में जाती है, फिर इनके साथ क्या क्या होता है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दुबई जाने का शौक़ आपको कैसे पड़ा? यूनिवर्सिटी से, मतलब यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ वेल ड्रेस होकर आती हैं, गाड़ियों में आती थी, तो उनको देख के मेरा भी दिल करता था कि मेरे पास भी गाड़ी हो, मैं भी वेल ड्रेस बनकर आऊँ। बस वहीं से मेरा शौक़ उठा है मुझे कि मैं दुबई में जाऊँ, पैसे कमाऊँ। 1 महीना तो काम काफ़ी अच्छा गुज़रा है, काफ़ी अच्छी। कौन सा काम करती हैं दुबई जाकर? वहाँ पे वेटरिंग का काम था पहले, तो हमें पूरा महीना वही काम मतलब करवाया हमसे। उसके बाद वहीं से क्लब वगैरह में कहीं और लेकर जाना शुरू हो गए, क्लब में पार्टीज़ वगैरह में लेकर जाते थे। गलत फील्ड के लोग थे ना, ये जी, कहना चाह रही हूँ। जी। वेटरिंग पे क्या मतलब कितनी सैलरी थी वहाँ पे? वहाँ का तो पता नहीं, पाकिस्तानी 1 लाख बन जाती थी। बन जाता था? जी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपकी जॉब भी गई और वहाँ से पैसे भी ख़त्म होना शुरू हो गए? क्योंकि काम काफ़ी वो फ़ील्ड ही इतनी बुरी थी तो इस तरह के ना काम कभी किया नहीं था। तो पैसे तो कमाना चाह रहे थे लेकिन इस तरह के गलत कामों में पड़ के पैसे कमाने का कोई शौक़ नहीं था। तो जब पता चला कि ये इस तरह का काम है, उनसे बात की, पूछा उन्हें कि हमें इस काम के लिए आपने नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा कि हम पैसे आपको इसी काम के लिए देते हैं। तो जब मजबूरी थी वहाँ पर, क्योंकि एग्रीमेंट साइन करवाया था उन्होंने कि आपने इतनी देर हमारे साथ काम करना है। राब्ता कैसे होता है दुबई वालों से? यूनिवर्सिटी में ये मेरी फ्रेंड है, उसने दिया था। उनसे पूछा था, काफ़ी अमीर थे वो, तो उनसे मैंने पूछा कि मैं मतलब जॉब करना चाह रही हूँ, अच्छी खासी इनकम। नहीं, आप यहाँ से आप कह रहे हैं कि मैं ये सोच कर जाती हूँ कि मुझे अमीर बनने का शौक़ होता है। अब आप कह रहे हैं कि मुझे जॉब की ज़रूरत थी, वहाँ पर लाख रुपए में सैलरी लगी थी। तो अमीर बनने का शौक़ है, अब एकदम से कोई अमीर तो नहीं ना बन जाता जॉब आप करेंगे। एकदम से दुबई जा सकती हो पाकिस्तान से, तो एकदम से अमीर भी तो बन सकती हो। ज़्यादा। ये क्यों नहीं बनी हो? दुबई तो पहुँच गई एकदम से। हाँ, पहुँच गए हैं तो अब मेरे से वहाँ पे किसी ने शादी तो नहीं ना की जो मुझे इतना अमीर बना देगा। वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे ना, जॉब मिलनी थी तो पैसे आने थे, फिर ही अमीर होना था, एकदम से तो नहीं ना वापिस कोई। किस तरह आई है पाकिस्तान? बस वहाँ से बड़ी मुश्किल से वापस आई हूँ। कैसे, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मतलब था कि आने नहीं दे रहे थे। मेरे पास कुछ सेविंग थी मेरी, तो बस उन्हीं को मतलब करके तो मैं यहाँ पे वापस आई हूँ। जब वापस आई हूँ तो घरवालों को पहले किसी ने इन सारी बातों के बारे में बता दिया था, तो उन्होंने भी मुझे नहीं रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह हम तुम्हें रखेंगे, किसी और को पता चलेगा, ज़्यादा बदनामी होगी। तो अभी मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, तो वहाँ से तो वापस आ गई हूँ। अभी कोई जॉब भी नहीं है मेरे पास, पैसे कमाने के लालच में सारा कुछ गया हाथ से। ऐसे ही रहना है या अब आगे घर वाले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कोई मुतलाशी चाहिए आपको? हाँ, बिल्कुल, कोई नेक इंसान मिल जाए जो मुझे अपनाए तो क्यों नहीं करूँगी। शादी करो। बिल्कुल। दोबारा तो दुबई वाले ख्वाब नहीं देखोगी? हाँ, नहीं, दोबारा नहीं, क्योंकि पता बैंक चल। बैलेंस के ख्वाब तो नहीं देखोगी? गाड़ियों के, बंगलों के ख्वाब तो नहीं देखोगी? नहीं। नाज़रीन, सादिया की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है किस तरह से ये घर के, अब ये तो कह रहे हैं कि मैंने मामा से पूछकर जो है जेवर बेचे थे। अब मामा तो जेवर बेचने को नहीं कहेंगे कि बेच दो या कोई ज़रूरत पूरी कर लो। जाहिर सी बात है, 4-5 लाख की मालियत की इन्होंने जो कुछ भी किया वो दुबई जाने के लिए किया, वहाँ के करोड़पति बनने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन जो इनकी इज़्ज़त थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, एक नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।